हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रिद्धि ऑफिशियल जोन। दिस साइड रिद्धि। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोग के साथ डिस्कस करने वाली हूँ फाइनली, जैसे कि आपको लास्ट वीडियो में पता चल गया था कि बीएड सेकेंड ईयर वालों की रिवाइज्ड डेट शीट आ गई, यानी कि 20 जुलाई से 30 जुलाई तक आखिरकार बीएड सेकेंड ईयर के एग्जाम है। सबसे अच्छी बात यह है कि आप लोगों को दोस्तों एक एक दिन का गैप मिल गया है, क्योंकि जिससे कि आप लोग अच्छे से एग्जाम देकर भी आएंगे तो आप उस दिन से लेकर अगले दिन तक आपको एक टॉपिक पढ़ने का मौका मिल जाएगा। तो दोस्तों, आज मैं आपको वीडियो में जरूर डिस्कस करना चाहूंगी। पहले तो ये जो कि मैंने कल आप लोगों को कम्युनिटी में डाला हुआ था कि आप अपने क्वेश्चन जो भी आपको पूछने हैं आप लोग वो शेयर कर दीजिए, उसकी वीडियो में बनाऊंगी। तो आज वही वीडियो है। मैंने यहाँ पे जितने भी आप लोगों के कमेंट देखे हैं वन बाय वन करके उन सबका आंसर देती हूँ मैं यहाँ पे। दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैं यहाँ पे सबको उसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर बताऊंगी। आई होप आप लोगों के उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन खत्म हो जाए। और अगर तब भी आप लोगों का कुछ क्वेश्चन या क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं, मैं जल्द से जल्द उसका रिप्लाई देने की कोशिश करूंगी। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता देती हूँ कि फाइनली आखिरकार आप लोगों का जो एग्जाम आ गया है उसका पैटर्न तो मैं आपको बता दूंगी या फिर क्या है कैसा है, बट उससे मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है कि आखिरकार आप लोगों का पढ़ने का यानी कि स्टडी करने का अब तरीका क्या होना चाहिए। इतने कम टाइम में आपको जैसे कि पता चल गया कि 20 दिन में आप लोगों के पास गिनकर नहीं है, तो आपको किस तरीके से पढ़ना चाहिए। क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट इस टाइम ऐसे हैं जिन्होंने टॉपिक या कोई भी सब्जेक्ट को आप लोगों ने उठाया नहीं होगा, इसलिए वो ज़्यादा हाइपर हो रहे हैं। तो दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि पहले आप लोगों को शांति रहने की ज़रूरत है। और सबसे पहले वन बाय वन करके आपको एक एक बुक को उठाना है। और आपको क्या करना है कि आपको यूनिट वाइज, मैंने अपने चैनल पर डाल रखा है कि यूनिट वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, पहले आप क्या करिए कि उन सब में से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को सेलेक्ट कर लीजिए। आपको पूरा कोर्स कंटेंट पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 20 दिन बचे हैं और आप 6 के 6 सब्जेक्ट इतनी जल्दी कर भी नहीं सकते और ना कर पाएंगे। तो बेहतर यही होगा कि आप उन सब 6 सब्जेक्ट में से जो बेहतर यानी कि सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन है आप उसको उठाइए और उसको अच्छे से क्या कर सकते हैं आप लोग उसे करिए, और उसके बाद उसे रिवीजन करने का भी आपको मौका मिल जाएगा। दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि आप यूनिट वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक उठा के, जैसे ही आप लोगों ने बुक पे अंडरलाइन कर लिया, लाइक आपने क्रिएटिंग उठा लिया तो आपको पता है क्रिएटिंग एंड इंक्लूसिव में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है, आपने उसको अंडरलाइन कर दिया। अब उस टॉपिक को जब आप उठाएंगे तो उसके अंदर क्या क्या चीज़ें सबसे ज़्यादा पूछी जाती हैं वो मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आपका जो अगर लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाएगा तो ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ वो टॉपिक ही आएगा, उससे मिलते जुलते मेरिट, डिमेरिट, डिसएडवांटेजेस, प्रिंसिपल, ये सब मिलते जुलते सारे क्वेश्चन आते हैं। इसलिए अगर आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि जो भी टॉपिक लेकर आप लोग पर स्टडी करने बैठेंगे उसको पूरा क्लियर ही करिएगा। कम से कम उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे तो आप लोग क्लियर आउट होंगे। ऐसा नहीं है कि एक टॉपिक है आपने बस मेन ऊपर ये कर लिया उसको छोड़ देते हैं, ये कर लेते हैं उसको छोड़ देते हैं, ऐसा नहीं करना है। आपको क्या करना है कि एक टॉपिक का आप अच्छे से लेना है। और जैसे आपका मेजरमेंट इवैल्यूएशन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप पहले मेजरमेंट का देखिए कि आखिरकार उसकी मीनिंग डेफिनेशन क्या है, फिर इवैल्यूएशन की कर लीजिए। दोनों का डिफरेंशिएट आप लोग बहुत अच्छे से करिएगा। जो आपको लगता है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में बहुत बार आया हुआ है, उससे मिलते जुलते जितने भी टॉपिक आए, उससे रिलेशन कितने भी क्वेश्चन आए, उन सबको एक तरफ लिख लीजिए। ये आप कर सकते हैं 2 दिन में, स्ट्रैटेजी में कर सकते हैं, जिससे कि आपकी सबसे बेटर क्या होगी कि आप लोग अगर एक तरफ पहले कंटेंट लिख लेंगे तब जब आप पढ़ने बैठेंगे तो आपको कम से कम दोस्तों पता होगा कि आपको क्या क्या पढ़ना है। क्योंकि पहले ये क्लियर आउट करना बहुत जरूरी है कि आखिर हम पढ़े क्या। काफ़ी बच्चों से अरे हम शुरू कहाँ से करें, तो शुरू वहीं से होगा जब आपको टॉपिक पता चलेंगे। तो वैसे ही सबसे इजी स्टेप है, मैंने अपने चैनल पर इंपॉर्टेंट टॉपिक डाल रखा है, आप लोग उठाइए और सबसे ज़्यादा उसे अंडरलाइन करिए। दूसरा, आप लोगों ने चलिए अंडरलाइन कर लिया, अब आप क्या करेंगे कि उसमें से भी आप मोस्ट इंपॉर्टेंट देखिए कि यानी लॉन्ग क्वेश्चन में हर बार वो पूछा ही जाता है, अब उसको करना ही है, तो उस टॉपिक को आप करके ही जाइए। क्योंकि वो टॉपिक ऐसा हो ही नहीं सकता कि अगर वो हर साल आ रहा है उससे कभी दूसरा कभी दूसरा, तो वो दोनों टॉपिक इंपॉर्टेंट ही होंगे, तो आप उसको तो अच्छे से करके जाइएगा, जिससे कि आपको लॉन्ग क्वेश्चन में आने वाले जितने क्वेश्चन होंगे, अगर चाहे आपको जितने भी करने हो तो आपको दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि टाइमिंग आपकी 1.5 घंटे है दोस्तों, तो आप लोग एग्जाम में जाके सोचेंगे नहीं मैं ये कर लेता हूँ, ये कर लेती हूँ, ये क्वेश्चन कर लेता हूँ, नहीं। आप लोग अपनी प्लानिंग करेंगे कि मैं इस तरीके से टाइम मैनेजमेंट करूंगी, मैं आपको बताऊंगी आपको किस तरीके से करना है। वीडियो को आगे तक देखिएगा दोस्तों। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। जैसे ही आप लोग पॉइंट आउट कर लेंगे वैसे उसी तरीके से आप लोगों का एग्जाम बहुत ज़्यादा अच्छे से जाएगा। अब आप तीसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, काफ़ी बच्चों का क्या है कि एक टॉपिक लेके बैठ के करने लग जाएंगे, तो बाकी सोचेंगे अरे अभी तो बाकी के 5 सब्जेक्ट बचे हैं। तो इतना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, आज से 20 दिन बचे हुए हैं। अगर आप हर सब्जेक्ट को 5-5 दिन भी अच्छे से दे रहे हैं, 5 सब्जेक्ट की यानी 5 सब्जेक्ट में भी आप लोग कम से कम 3 दिन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट,
3 दिन भी आज से देना शुरू कर देंगे कि पहले तो आप एक दिन पूरा ये लगा दीजिए कि हर सब्जेक्ट में आपको मेन पढ़ना क्या क्या, सिर्फ मेन चीज़ें पढ़नी, तो आपका ज़्यादा कोर्स नहीं होगा आपके हाथ में कि आप कंफ्यूज हो जाएं। उसके बाद एक सब्जेक्ट को लेकर आपको क्या करना है, कम से कम 2 से या 3 दिन तो लास्ट आप उसको सारे के सारे टॉपिक एक तरफ नोट्स में लिख लीजिए या कैरी कर लीजिए, जो भी आपको लगता है। बाकी के इंपॉर्टेंट नोट्स आपको यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगे, चाहे मेरे चाहे आप किसी और चैनल पे देख सकते हैं। उससे क्या होगा कि आप जल्दी जल्दी उस पर मेन पॉइंट्स के नोट्स रेडी कर लीजिए। ठीक है, अब आपने नोट्स रेडी कर लिए तो अब आपको क्या करना है, हर एक सब्जेक्ट के 3 दिन दे दीजिए। या आप ऐसे भी कर सकते हैं कि मॉर्निंग से लेकर इवनिंग तक का आप कोई भी 2 टाइम ले लीजिए और दोनों में से आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि मॉर्निंग में मेरा ये सब्जेक्ट और इवनिंग। तो यानी आपका ये हो सकता है कि अगर आप 3-4 दिन इकट्ठा लेंगे तो आपके 2 सब्जेक्ट एक साथ क्या हो सकते हैं, कवर अप हो सकते हैं। तो ऐसे आपको टाइम मैनेज करना चाहिए, क्योंकि अभी पहले एग्जाम में कैसे टाइम मैनेज करेंगे उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि ये 18 और 20 दिन जो बचे इसमें कैसे आप टाइम मैनेज करेंगे। क्योंकि अगर आप इसमें शांति से नहीं रहेंगे दोस्तों, तो आप लोगों को काफ़ी हद तक कन्फ्यूजन होगी कि आखिरकार हम पढ़ें क्या। तो पहले ये क्लियर करना जरूरी है कि आपको पढ़ना क्या है। आपका टॉपिक क्लियर हो गया, आपका टाइम मैनेजमेंट पता चल गया कि कौन सा टॉपिक कब करना है, तो आप लोग उनकी मेन चीज़ें करिएगा। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो तो दोस्तों सबसे बेस्ट तरीका मैं आपको बता देती हूँ। जो भी टॉपिक का आप करेंगे उनका मेन जो आप लोग बोल सकते हैं हेडिंग होती है। जैसे आपके अगर आपने डेफिनेशन कर ली, मीनिंग कर ली, करेक्टरिस्टिक्स कर ली, तो जो भी जितने भी टाइप्स होते हैं, करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, प्रिंसिपल होते हैं, उनके जो भी पॉइंट होते हैं ना, उनको हाईलाइट करके मतलब उनको बहुत अच्छे से पढ़ के जाइएगा। क्योंकि उस टॉपिक के अंदर क्या होता है, आप लोग नॉर्मली भी रीड आउट कर लेंगे या तो बुक से या चैनल पे किसी पे भी अच्छे से पढ़ लेंगे, तो वो टॉपिक जो आपने आपने हाईलाइट किया कि हाँ 2 तरीके के ये पॉइंट होते हैं, वो पॉइंट आपको वो 2 पता होने चाहिए। बाकी उसके अंदर क्या लिखना है वो तो आप एग्जाम के थ्रू कर ही लेंगे। क्यों? क्योंकि आप जो ऊपर ऊपर से पढ़ के रखेंगे इतनी फिर आपको पता रहेगा हाँ इस टॉपिक में ये वाला टॉपिक था, तो आप आराम से इजीली लिख सकते हैं। वैसे भी 1.5 घंटा है तो आपको ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग क्या कर सकते हैं, एग्जाम कर सकते हैं। तो ये आपका हो गया। तो चलिए दोस्तों, अब सबसे पहले हम लोग कमेंट पढ़ लेते हैं, उसके बाद मैं आगे का बताऊंगी कि आपको एग्जाम में किस तरीके से मैनेज करना है या फिर किस तरीके से आपको हैंडल करना है। ओके, मोस्टली स्टूडेंट के तो यही कमेंट आए हैं दोस्तों कि आप लोगों में से ज़्यादातर स्टूडेंट को यही जानना है कि आखिरकार एग्जाम पैटर्न क्या है। तो चलिए मैं आपको ये बता देती हूँ दोस्तों। सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आप लोगों के एग्जाम 1.5 घंटे का है तो आप लोगों का क्वेश्चन रिड्यूस हो सकता है, यानी कि आपका पेपर वही रहेगा, उसमें चेंजेस नहीं हो सकते। क्योंकि अभी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपकी अभी तक कोई यूनिवर्सिटी की तरफ से नहीं आई है लाइक कि आप लोगों के कितने क्वेश्चन आएंगे कितने नहीं। बट मैं आपको इतना श्योरिटी से बोल सकती हूँ दोस्तों कि आप लोगों का ऐसा हो सकता है कि आपके क्वेश्चन की यानी कि नंबर ऑफ क्वेश्चन की जितनी भी संख्या उसे कम कर दी जा सकती है। ऐसा हो जाएगा कि क्या पता आपको एक लॉन्ग क्वेश्चन करना हो जो कि आपका अगर जैसे 12 नंबर का हो, वैसे मैक्सिमम 16 नंबर का आता था, तो क्या पता वो इस बार 20 नंबर का कर दिया जाए। मतलब मेरे कहने का मतलब साफ साफ यही है कि आप लोगों का नंबर ऑफ क्वेश्चन की क्वांटिटी को रिड्यूस किया जा सकता है, बस उस नंबर की जो आपकी मार्किंग है उसको बढ़ा दी जा सकती है। इससे क्या होगा कि आप लोग 1.5 घंटे में बहुत अच्छे से सब कुछ अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। तो अभी के लिए तो कोई लेटेस्ट नोटिफिकेशन नहीं है दोस्तों, तो आप लोग एग्जाम पैटर्न के लिए ज़्यादा मत सोचिए। मेरे हिसाब से तो अभी आप लोगों को अपने स्टडी पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि नोटिफिकेशन आएगा वो तो आप लोगों को चैनल पे कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा। मैं भी जल्द से जल्द अपलोड जरूर करूंगी जिससे कि आपको हेल्पफुल हो। अभी आपका मेन मोटिव होना चाहिए कि आपको किस तरीके से पढ़ना है, जो कि मैंने आपको एकदम रिलैक्स में बता भी दिया। दूसरा जो आपका क्वेश्चन आया कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन ही आएंगे क्या बस, तो दोस्तों ऐसा हो नहीं सकता कि आपके एग्जाम में सिर्फ डायरेक्ट लॉन्ग क्वेश्चन दे दिए कि 2 ही क्वेश्चन करना है, आप 1.5 घंटे में आप आराम से करिए, 3 क्वेश्चन करना है। ऐसा नहीं है। पहले होता था कि 3 घंटे देते थे तो उसमें आप लोग मैक्सिमम 1.5 घंटा, तो बच्चे 45 मिनट जैसे आप मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा किसे देते थे तो वो दे देते थे आपके लॉन्ग आंसर में। ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ आपको लॉन्ग आंसर में ही करना है। आप लोगों के एग्जाम में चाहे 1.5 घंटे का ही क्यों ना कर दिया गया हो, आप लोगों में क्या कर दिया जाएगा, एक्सटेंड किया गया है। यानी क्वेश्चन को जैसे कि आप ये कि क्वेश्चन कम कर दिए जाएंगे, उसकी नंबरिंग आपकी बढ़ा दी जाएगी। जैसे आप लॉन्ग भी करना होगा, आपको शॉर्ट क्वेश्चन भी करने होंगे, वेरी शॉर्ट, ये तीनों ही कि तीनों ऐसा होगा। क्योंकि वेरी शॉर्ट में क्या हो सकता है कि आपका वैसे भी 1 नंबर का क्वेश्चन होता था, तो क्या पता उसका 8 का 8 रहने दे, उसे कम कर दे, और बाकी जो दोनों का था शॉर्ट वेरी लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन में इसका कोई भी एक क्वेश्चन बढ़ा के उसकी नंबरिंग ज़्यादा कर सकते हैं। बट इतना हो सकता है, अगर ऑफिशियल नोटिस आएगा तो हो जाएगा। अदरवाइज अगर आप लोगों के टॉपिक क्लियर है तो मुझे नहीं लगता दोस्तों आपको एग्जाम पैटर्न के लिए सीरियस होना चाहिए।
मेरे हिसाब से आप लोगों को टॉपिक अच्छे से हो जाना चाहिए, जो कि आपको मैंने बता दिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आप लोग चलिएगा, तो आपको टाइमिंग का कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आखिरकार लॉन्ग आ रहा है, शॉर्ट आ रहा है, वेरी शॉर्ट आ रहा है। क्योंकि अगर लॉन्ग क्वेश्चन के हिसाब से आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो शॉर्ट और वेरी शॉर्ट तो आप इजीली कर ही लेंगे। ऐसा नहीं है, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे आप तो उसमें यही देखेंगे कि लॉन्ग में किस टाइप के आते हैं, शॉर्ट में किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। वेरी शॉर्ट में तो मैक्सिमम डेफिनेशन है, टू मेरिट डीमेरिट ही पूछी जाती है, जो आपका क्लियर आउट कर लिया जाएगा। ओके, अब उसके बाद नेक्स्ट किसी ने पूछा, यानी कि रोहित उपाध्याय जी ने भी पूछा हुआ है कि मैम टाइम कम हुआ है तो पेपर में भी क्वेश्चन कम होंगे, इसमें अपडेट कब तक आएगी? तो रोहित जी, इसमें अभी कोई अपडेट नहीं आई है, क्योंकि जैसे ही अपडेट आती है तो आप लोगों को नोटिफिकेशन पहुंचा दिया जाता है। क्योंकि आप लोग जितना परेशान है उतना हम लोग भी परेशान रहते हैं कि इतना कम टाइम हो गया है तो हम कैसे मैनेज करेंगे, किस तरीके से वीडियो अपने चैनल पे हमें लानी है। तो आपसे ज़्यादा हमें भी होगा, क्योंकि हम सोचते हैं कि आप लोग जल्द से जल्द नोटिफिकेशन आ जाए, कुछ नहीं तो बेशक 2-3 घंटे लेट हो जाता है, बट आप तक नोटिफिकेशन पहुंचाया जाता है। तो उसकी टेंशन आप मत लीजिए, जैसे ही कोई ऑफिशियल नोटिस आएगा आप लोगों तक नोटिफिकेशन पहुंचा दिया जाएगा। मैक्सिमम लोगों का एग्जाम पैटर्न का ही है, तो उसका नहीं मैं पढ़ूंगी। अब क्वेश्चन पेपर 1 घंटे का है या फिर 1.5 घंटे का, इसमें से भी एक क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपके डेट शीट में वहाँ पे साफ साफ लिखा गया है कि 12:30 बजे से लेकर 2 बजे तक का एग्जाम है, यानी कि आपका पेपर 1.5 घंटे का ही होगा। अब कोई चेंजेस नहीं आएंगे, और दोबारा जब रिवाइज हो जाती है डेट से तब इससे ज़्यादा कोई चेंज नहीं आएगा। हाँ, आपका पैटर्न को लेके अगर कुछ एट दी एंड इन्होंने दे दिया तो ठीक है, अदरवाइज वही जो आपका पैटर्न था पुराना, जो मैं अपने चैनल पे बता भी चुकी हूँ दोस्तों, पर वैसा ऐसा होगा नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि क्वेश्चन कम होंगे और उनका टाइम आपका जाए तो उसका मार्किंग बढ़ा दिया जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट कमेंट है कि सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी के बीएड सेकेंड ईयर, तो सैफुद्दीन अहमद जी, हम लोग सीसीएसयू की आप लोग की अपडेट देते हैं, तो मुझे उस यूनिवर्सिटी की अभी तक कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं है और ना मुझे अभी तक उसकी नॉलेज है। उसके बाद कितने क्वेश्चन आएंगे ये शिवम यादव जी पूछ रहे हैं, और कितने कितने मार्क्स के होंगे ये बताओ। तो शिवम जी, आपको सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि सब एग्जाम पैटर्न है, आपके क्वेश्चन सब कुछ सेम चीज़ है जो मैं बता चुकी हूँ। क्वेश्चन कितने आएंगे ये किसी को भी नहीं पता है अभी। पुराना जो नोटिफिकेशन आया था, जो 1 हफ्ते पहले ही आया था, कि बच्चों को डायरेक्ट बोल दिया गया है कि आप लोगों के 2 लॉन्ग क्वेश्चन करने होंगे, 2 शॉर्ट करने होंगे और 8 वेरी शॉर्ट करने होंगे। अब मैं ये डायरेक्ट नहीं बोल सकती दोबारा से कि यही होगा, क्योंकि 1.5 घंटे का बोल दिया, आधा घंटा बहुत ज़्यादा आप लोगों के पेपर के लिए मायने रखता है। तो इसलिए मैं आप लोगों को यही बोलूंगी कि आप लोग एग्जाम पैटर्न कितने नंबर का क्या आएगा, अभी थोड़ी देर इसको सोचना बंद कर दीजिए। अगर होगा तो इसी हफ्ते में आप लोगों को ऑफिशियल नोटिस आ जाएगा, राइट। नेक्स्ट मैं आपको बता देती हूँ कि आखिरकार एग्जाम पैटर्न कैसा होगा, ये मैं बता चुकी हूँ। ये विनीत जी ने पूछा हुआ है कि कौन कौन से यूनिट हटा दिए गए हैं। तो कौन कौन से यूनिट हटा दिए गए हैं उसमें कोई चेंज नहीं है, एग्जाम पैटर्न में अभी भी वही है। आप लोगों का क्वेश्चन घटाया जा सकता है, यूनिट नहीं घटाई जाएगी। और मैंने आप लोगों को चैनल पे अपलोड किया था एग्जाम का पैटर्न, आप लोग वहाँ पे अगर डिटेल में जानना है तो जान लीजिए। शॉर्ट टर्म में मैं आपको बता देती हूँ कि आप लोगों का, यानी कि सिर्फ असेसमेंट फॉर लर्निंग में यूनिट 3 और 5 यानी एनपीसी और यूजिंग ऑफ आईसीटी था शायद, वही रिड्यूस किया गया। बाकी और कोई भी सब्जेक्ट में आपका कुछ भी रिड्यूस नहीं हुआ है। उसके बाद पूछा गया है कि 2020 बीएड फाइनल ईयर के पेपर आपके पास मिल सकते हैं। तो व्हाई नॉट, मैं जल्द से जल्द अपने चैनल पे वो वीडियो अपलोड करूंगी। कोशिश करूंगी कि कल परसों तक वो अपने चैनल पे अपलोड करूं, जिससे कि आपको हेल्प हो जाए कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अगर आपको लगता है कि मुझे वीडियो कल ही अपलोड होनी चाहिए इसके बाद, तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा मैसेज अगर उस पर आएंगे तो मैं जल्द से जल्द उसको अपलोड कर दूंगी। उसके बाद ये कि कैसे कम टाइम पे तैयारी करें, तो दोस्तों मैंने आपको डिटेल में बताया है, शायद आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा, राइट। काफ़ी बच्चों को मैंने 2 बाप का पूछा था। चलिए नेक्स्ट कमेंट भी जान लेते हैं कि आखिरकार बच्चों का क्या पूछना है, क्योंकि मैक्सिमम एग्जाम पैटर्न को लेके ही आया था। टाइम टेबल कब आएगा, प्रैक्टिकल, यस, हाँ, मोस्टली तो आप लोगों का काफ़ी हद तक है प्रैक्टिकल कब होगा। दोस्तों पहले आप लोग एग्जाम अच्छे से कर लीजिए, क्योंकि प्रैक्टिकल विद इन 1 मंथ ही होते हैं, एग्जाम के बाद नहीं होगा तो तब भी आपके 15-20 दिन बाद ही प्रैक्टिकल कराए जाएंगे। और अगर जब भी प्रैक्टिकल का होगा वो एग्जाम के बाद ही नोटिफिकेशन आएगा। अभी ऐसा कुछ नहीं है कि बीएड सेकेंड ईयर के प्रैक्टिकल नहीं होंगे या फिर होंगे, ऐसा कुछ नोटिफिकेशन नहीं आया है, राइट। अब आपका नेक्स्ट पूछा गया है, आर1 टेक ने पूछा है कि मैम आई फिल्ड हिंदी इन सीसीएसयू बीएड सेकेंड ईयर एग्जामिनेशन फॉर्म। उन्होंने क्या किया था कि एग्जामिनेशन फॉर्म आपने हिंदी में भरा था। अब वो पूछ रहे हैं कि क्या वो कुछ पेपर इंग्लिश और क्या वो कुछ पेपर हिंदी में दे सकते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं होता, आपने जो लैंग्वेज सेलेक्ट की है आपको पूरे के पूरे 6 सब्जेक्ट उसी में करने हैं। अगर आपने हिंदी चुनी है तो आप हिंदी ही करेंगे, अदरवाइज आपको इंग्लिश में ही करनी होगी,
ठीक है। बाकी लखनऊ यूनिवर्सिटी बीएड फर्स्ट ईयर का मेरे पास कोई आप अपडेट नहीं है ऋचा जी, तो आप लोग अपने आप सबसे देख लीजिएगा, यूट्यूब चैनल पे और भी हैं। और बाकी जब मैं बता चुकी हूँ प्रैक्टिकल के बारे में, काफ़ी हद तक मेरे से नोटिफिकेशन पूछा गया था दोस्तों, तो मैंने आई होप आप लोग के क्लियर कर दूंगी। अभी भी कोई डाउट और क्वेरी होगी तो आप लोग मुझे बता सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो बस इतनी ही है। नेक्स्ट वीडियो पर मैं आपके क्वेश्चन पेपर लाऊंगी अगर आप लोग मुझे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करेंगे। तो आज की वीडियो बस इतनी ही, नेक्स्ट वीडियो पर मिलती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।